दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। मारुति सुजुकी का एक नया दाव जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में होने जा रहा है। इस गाड़ी को हाल ही में अनवील किया गया है और मैं इस गाड़ी को लेके आ गया हूं पैन इंडिया ड्राइव में, यानी कि भैया इस गाड़ी को हम कन्याकुमारी की ओर ले जाने वाले हैं। मैं इस गाड़ी को दिल्ली से पहले ग्वालियर, फिर ग्वालियर से भोपाल तक ले जाऊंगा। उसके बाद ये गाड़ी कन्याकुमारी की ओर आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन आज की वीडियो में ना आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी को जब आप रात में चलाएंगे तो क्या आपको मज़ा आने वाला है। जिस भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस कम रही है और रेंज अच्छी रही है वो गाड़ी चल जाने वाली है। मारुति सुजुकी अपनी जो गाड़ी है ना उसमें लाइटें बहुत अच्छी देती है। स्टार्टिंग से आपने देखा कि बलिनो में जो एलईडी लाइट्स मिलती थी काफ़ी इंप्रेसिव लगती थी। वहीं अगर आप फ्रॉन्क्स के साथ देखें एलईडी लाइट्स काफ़ी इंप्रेसिव है। ब्रेजा के साथ भी वही है, विक्टोरियस में भी काफ़ी अच्छी लाइट्स है। तो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो मारुति सुजुकी लाइट्स के मामले में अच्छा काम करती है। तो क्या वही सेम चीज़ ई विटारा के साथ भी है, तो वो आपको बताने वाला हूँ। और ये जो एक इंडिया गोज इलेक्ट्रिक की अपनी ड्राइव चल रही है कि मारुति सुजुकी कुछ ऐसा दिखाना चाहती कि भाई थोड़ा देर में हम आए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके, लेकिन पूरी मेहनत के साथ आए हैं और पूरी तैयारी हमने करी है। तो ये ई विटारा जो कि इंटरनेशनली काफ़ी पसंद की जा रही है, 9000 से ज़्यादा यूनिट इसकी इंडिया से एक्सपोर्ट करके यूके भेजी जा चुकी है, उत्तराखंड नहीं यूनाइटेड किंगडम की ओर। तो आपको यहाँ पर दिखाया जाए कि ये जो 4.2 मीटर लंबी एक मिड साइज एसयूवी है, किस तरीके का डिज़ाइन फ्रंट और वो सारी चीज़ें दिखाती है। बाकी इस गाड़ी को चला भी लेंगे और ये जो एलईडी लाइट्स का प्रोजेक्शन है वो किस प्रकार है। बाकी नीचे देखेंगे फॉग लैम्प भी दिया गया है। आजकल कंपनियां फॉग लैम्प गायब करती है, लेकिन मारुति दे रही है, तो इसका देख लेते हैं किस प्रकार से जो प्रोजेक्शन है, जो बीम थ्रो है वो आपके सामने आने वाला है। तो इस प्रकार से ना जो एलईडी फॉग लैम्प है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि यहाँ पर आपको सामने तक भी दिखाई देगा, जो कि अच्छी सी प्रोजेक्शन बना पा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप इसके एलिमेंट को देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस तरीके से कुछ क्रिस्टलाइन एलईडी डीआरएल्स भी दिख रहे हैं, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ना बीम थ्रो आपको प्रोजेक्टर से दिख रही है। काफ़ी हाई वाट के यहाँ पर एलईडी का यूज़ किया गया। नीचे भी देखेंगे जो एलईडी फॉग लैम्प है वो आपको दिख पा रहे। और उसके साथ ही गाड़ी का डिज़ाइन 4275 mm लंबी गाड़ी है और चौड़ाई में 1800 mm है। 1635 mm के आसपास इस गाड़ी की ऊंचाई है और गाड़ी दिखती अच्छी है। ये गाड़ी में क्या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का अवतार मिलेगा? क्या ये गाड़ी ब्रेजा का प्रोमैक्स अवतार है? ऐसा नहीं है। ये गाड़ी एक बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यानी कि ग्राउंड जीरो से इसका जो प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह डिज़ाइन किया गया है। और जो भी इलेक्ट्रिक कार में बैटरी, मोटर और जो भी सस्पेंशन और उन चीज़ों को रखना है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करा और कैबिन स्पेस को ध्यान में रखा। कोई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इसकी व्यवस्था नहीं की गई जब इस गाड़ी को डिज़ाइन करने की बातचीत हुई। और उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे इसके बूट स्पेस को, तो बूट स्पेस की व्यवस्था कुछ इतनी है जितने कुछ इतना बैग मैंने रखा हुआ है। आप कहेंगे लगेज लैम्प कहाँ है, तो लगेज लैम्प तो अभी जगमगाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, शायद वो बैग से छुप रहा होगा। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है, फास्ट साथ दिखेगी, कुछ ग्लास एरिया दिखेगा और यहाँ पर 2 लाइसेंस प्लेट के लिए नंबर्स मिलेंगे। ई विटारा की मेंशनिंग आप देखेंगे, सुजुकी का लोगो है। अगर आप ये पूरा एलिमेंट देखें ना, रियर में देख लीजिए कि जो ब्रेक लैम्प्स है किस तरीके से इल्यूमिनेट यहाँ पर होते हैं। तो इस चीज़ को आप देखें तो ये देख सकते हैं जो ब्रेक लैम्प्स का इल्यूमिनेशन है काफ़ी अच्छा सिग्नेचर इसको दिया गया है। और फ्रंट जैसे रियर सेम, काफ़ी इंप्रेसिव डिज़ाइन और बढ़िया लगता है। पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर सारी व्यवस्था बढ़िया की गई है। तो ऑल इन ऑल गाड़ी दिखने में ज़बरदस्त है और लाइट्स के जो एलिमेंट है उससे और गाड़ी जगमगा रही है। अलॉय व्हील के डिज़ाइन को भी देखेंगे, शाम के टाइम पे तो ऐसी दिखती है। बाकी ये नेक्सा ब्लू शेड है इसका। और साथ ही अगर आप कैबिन में जो लाइटिंग एलिमेंट्स है उसको देखना चाहें तो कैबिन किस प्रकार से शाम के टाइम पे दिखाई देगा, लो लाइट में दिखाई देगा। तो डार्कर शेड ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया, टैन फिनिश है, फैब्रिक है, लेदरेट का यूज़ किया गया। और साइड में भी देखेंगे तो आपको जो एलईडी यहाँ पर लाइटिंग एलिमेंट्स है वो नज़र में आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं, जो कि एक यहाँ मेंशन है, एक आपके ऊपर ही है और इस तरीके से जगमगा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें जो विंडो, पावर विंडो बटन है वो भी बैकलाइट के साथ आता है, तो रात को यूज़ करना ठीक लगेगा आपको। उसके साथ ही यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है और जो ये इसमें बैकलाइट का ऑप्शन नहीं है, ये आपको नॉर्मल रहने वाला है। और नीचे फ्लैट देखेंगे पूरा, आपको जो टनल है उसकी कोई समस्या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ देख ली। एक बार देख लेते हैं इसका जो आगे है ड्राइवर जो व्यू पॉइंट है वो किस प्रकार है आगे से। बाकी इस ओर बैठना, चढ़ना, उतरना ठीक है। हेडरूम देखे तो काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि किस प्रकार का हेडरूम है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 11 इंच है तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हेडरूम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, समस्या आपको नहीं होगी। और एक अच्छा सा स्कूप भी आपको दिया गया, तो आप इसको ना खुद प्रैक्टिकली एक बार एक्सपीरियंस करिए। अननेसेसरी जो हाइट है उसका जो डिमांड कुछ लोग कर रहे हैं वो एक बार एक्सपीरियंस करिए, फिर देखते हैं किस हिसाब का आपका व्यू पॉइंट आता है। उसके साथ ही फ्रंट डैशबोर्ड को आप देखिए क्या बेहतरीन तरीके से जगमगा रहा है। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं
और नीचे भी देखेंगे एक लाइट एलिमेंट है, आपके फुटवेल में भी एक लाइट एलिमेंट है। उसके साथ ही यहाँ पर एम्बिएंट लाइट्स की व्यवस्था की गई है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। देखिए जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है काफ़ी वेल लेट रख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ आपको रीडिंग लैंप्स मिलेंगे, जो बेजल लेस आपको IRBM मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी शो कर रहा है। तो चलाते हैं इसको और देखते हैं किस हिसाब से ना ये जो लाइट्स है ये अपना बीम प्रोजेक्शन करेगी जब ये गाड़ी रोड में चल रही होगी, और किस हिसाब से जो ये आपको LED हेडलैम्प्स है वो दिखाई देने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और दूर से देखें तो ये आती है आपकी ई-विटारा की जो रोड प्रेजेंस है, जो कि आपके सामने है। इंडिया गोज़ इलेक्ट्रिक और अपनी जो ड्राइव जा रही है टीम कन्याकुमारी के तौर पे, और ये जो पूरा प्रोजेक्शन है आपके सामने बहुत अच्छा एरिया कवर करती है। यानी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है बलिनो के साथ, फ्रॉन्क्स के साथ, ब्रेजा के साथ, ग्रैंड विटारा कह लीजिए, विक्टोरियस, मारुति अच्छी लाइटिंग देती है अपनी गाड़ियों में और सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कस्टमर को पसंद आती है। तो इसके बाद चला लेते हैं और फिर देखते हैं चलाते समय लाइट्स कितनी बढ़िया लगती है, कितनी इंप्रेसिव लगती है, वो देखते हैं स्पेशल बात। उसके साथ ही दोस्तों देखिए फॉग लैम्प बंद करा तो ये आपको दिखेगा, और जो मेन हेडलैम्प है ये भी ऑफ करते हैं तो जो DRL है वो भी काफ़ी अच्छा सिग्नेचर इसमें दे रहा है। नीचे भी देखेंगे फॉग लैम्प आपको दिख पाएगा। तो आइए इसकी राइड में चलते हैं, ड्राइव में चलते हैं और टीम कन्याकुमारी को जो हम आगे की ओर ले चल रहे हैं उसमें आपको दिखाएंगे कि साउथ तक जब ये गाड़ी जाती है या फिर नॉर्थ रीजन आपका ईस्ट वेस्ट जहाँ भी पैन इंडिया ये गाड़ी जा रही है वो क्या आपको सिग्नेचर देखिए सिर्फ अगर फॉग लैम्प को भी जलाते हैं तो इतना इसका भी जो बीम थ्रो है पसंद आएगा आपको। ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों फाइनली हम चलते हैं आपकी मारुति सुजुकी ई-विटारा की नाइट ड्राइव में, और नाइट ड्राइव रिव्यू जो आप लोग पसंद करते हैं कि रात में गाड़ी चल रही तो क्या व्यवस्था की गई है। और अपनी जो कैबिन लाइट्स है ना इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं, ये है इसका बटन। तो आपको सिंपली इसको डी मोड में डाल लेना है और पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। वैसे ना पार्किंग ब्रेक के साथ अगर आप थ्रॉटल देते हैं थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन ये पार्किंग ब्रेक रिलीज़ कर देता है, तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस नीचे को रखें तो ये ऑटोमेटिकली भी आपका हट जाने वाला है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो भैया हम चले हैं आपकी ई-विटारा को लेके इस हाईवे की ओर, जो कि देखिए हम हाई बीम में अभी चल रहे हैं। जिस तरीके से अपना जो बीम प्रोजेक्शन है ना बॉस, यहाँ पर देखिए हाई बीम की लाइट दिखेगी। अगर आप लो बीम में चलेंगे तो भैया लो बीम की लाइट आपको इतनी दिखेगी। हाई बीम में काफ़ी अच्छा कवरेज कर रही है, देख पा रहे हैं आप। साइड का भी अच्छा बीम कवरेज है, इस साइड भी आपको अच्छा बीम कवरेज है, आगे ट्रक में दिख रहा होगा आपको। और ये ना लाइट टेस्टिंग के लिए हाईवे की रोडें सबसे बेस्ट होती है। और थोड़ा अगर कोहरा लगा रहता और मज़ा आ जाता, क्योंकि LED को लेके थोड़ा डाउट रहता है मन में कि बारिश में कोहरे में काम करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन अभी कोहरा और उसकी व्यवस्था तो मैं नहीं कर पाऊँगा आपके लिए कि किस प्रकार की समस्या है, लेकिन लाइट्स ठीक है इसकी। लो बीम भी ठीक है, अगर पूरी बंद कर दूं DRLs में चलूं तो इतनी आती है, और इसको करें तो इतना रहने वाला है। तो चलिए चला भी लेते हैं गाड़ी को। अब मारुति सुजुकी की विटारा पहली ऑफरिंग होने जा रही है इनकी तरफ से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। आज तक मारुति ने कोई भी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में नहीं ऐसा कुछ कस्टमर को अभी तक ऑफर करा है। ट्राइड एंड टेस्ट बहुत करे इन्हें, लेकिन फाइनली ग्राउंड रियलिटी में ग्लोबली कह लीजिए या फिर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो पहला इनका प्रोडक्ट है, जिसमें प्रीमियम टचेस के नाम पर हर चीज़ आपको दिख जाएगी। अडास लेवल 2 है, प्रीमियम इंटीरियर्स दिए गए अच्छे खासे ना, वेल लिट इंटीरियर्स है, उसके साथ ही काफ़ी अच्छी लाइट्स और उसकी व्यवस्था है। चलने में गाड़ी काफ़ी मैच्योर है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे फील होते हैं। अब देखिए 80-85 की स्पीड में चल रहे हैं, गाड़ी काफ़ी बैलेंस लगेगी। सस्पेंशन थोड़े से लग सकते हैं कि आपको साउंड कर रहे हो या फिर एक रंबल पैचेस फील हो रहे हो, लेकिन रोडें भी थोड़ी सी अनइवन है तो वो साउंड आनी लाजमी है। उसके अलावा गाड़ी काफ़ी मैच्योर है, इन ट्रैफिक भरे कंडीशंस में भी जो फिल्टरेन करना है वो आसान है। अब देखिए पीछे से कोई हमें यहाँ पर हाई बीम दे रहा है तो वो आपको ORVM में भी दिख रहा होगा, लेकिन हम भी जैसे हाई बीम लो बीम करते हैं तो वो प्रोजेक्शन आगे की गाड़ी को पता चलता है कि पीछे से कोई तो आ रहा है जिसको थोड़ा सा जल्दीबाजी है। ज़्यादातर आपको लो बीम पे चलना है, क्योंकि हाई बीम बहुत रेयरली ही आपको इंडिया में यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे टेस्ट करके आपको दिखानी तो हाई बीम तो मुझे करनी पड़ेगी। वैसे प्रैक्टिकली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे से अगर कोई आ रहा है तो वो थोड़ा परेशान हो सकता है, आपकी हाई बीम उसकी आंखों में पड़ेगी तो वो अपना जजमेंट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। उसके अलावा गाड़ी चलने में ठीक है। इस गाड़ी की थोड़ी वैसे ब्रीफ बता दूं आपको तो 61 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो टॉप मॉडल में दिख जाएगा। उसके साथ ही 49 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है ये लोअर मॉडल के लिए रिजर्व रहेगा। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी पावर परफॉर्मेंस, कैसी इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी है, और अगर आप इस गाड़ी को लेने को सीरियसली प्लान कर रहे हैं तो क्या ये गाड़ी मतलब वो आपका जो एक इसको लेने का विचार है उसमें खरी बैठेगी या फिर नहीं। तो परफॉर्मेंस से शुरू करेंगे। परफॉर्मेंस गाड़ी में सही है, क्योंकि इसमें ना 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको मोटर में।
और दोनों का टॉर्क सिमिलर है इंडिया के हिसाब से। इलेक्ट्रिक गाड़ी को टॉर्क के लिए ही जाना जाता है और 189 Nm का टॉर्क बेस मॉडल में भी मिलेगा। और ये बेस मॉडल भी 2 बैटरी पैक के हिसाब से बन रहा है। जो लोअर बैटरी पैक है ये है 49 किलोवाट आवर का LFP बैटरी पैक है, और जो टॉप मॉडल जो आज हम चला रहे हैं ये है 61 किलोवाट आवर बड़े बैटरी पैक के साथ। इस बड़े बैटरी पैक में आपको ज़्यादा हॉर्स पावर वाली मोटर मिलेगी, जो कि है 174 हॉर्स पावर की मोटर, 189 Nm का टॉर्क है। और लोअर में आपको 144 हॉर्स पावर की मोटर और 189 Nm का टॉर्क है। एक तरीके से ये जो इंजन हम चला रहे हैं, जो पावर ट्रेन हम चला रहे हैं, इसकी फील आपको लगेगी कि आप 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन गाड़ी को चला रहे हैं। कंपटीशन में सीधे सीधे तो नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कुछ कोरियन गाड़ियाँ आपको यही लेआउट के साथ डीजल इंजन ऑफर करती है, तो वैसी ही फील आपको आएगी। उनसे थोड़ा बेहतर आपको इन गियर एक्सेलरेशन ये ना, क्योंकि कोई गियर और शिफ्टिंग तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जो भी है सारा कुछ लीनियर आपको फील होगा। 189 Nm का टॉर्क है तो फील हो जाएगा आपको। वैसे अगर आप देखें तो डीजल गाड़ी में 200 प्लस Nm का टॉर्क बहुत कॉमन है सेगमेंट में, लेकिन ये 189 Nm भी आपको अच्छा सा टॉर्क रश दे देता है। देखिए गाड़ी आराम से स्पीड पकड़ती है, 80, 90, 100, 120 की जो इंडिया की स्पीड लिमिट है उसमें आराम से गाड़ी चल जाती है। और यही रीज़न है कि कुछ जो गाड़ियाँ अभी कॉमन हो गई है मार्केट में, इसीलिए हुई है कि टॉर्क थोड़ा 190, 200 Nm से भी कम है, लेकिन फिर भी अच्छी बिक रही है, इसीलिए क्योंकि इंडिया में चाहिए ही इतना। तो ये तो बात रही 174 हॉर्स पावर और साथ में आपको 189 Nm का टॉर्क ये पैकेज दे रहा है। अब बात आती है क्या सेफ्टी फीचर और क्या चलने में सारा कुछ मामला है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसके भारत एनकैप में हमें मिल गई है, जो कि अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए रखी गई है। 50% आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ कर रहे हैं इनकी बॉडी शेल में, ये हमें बताना चाह रहे हैं। उसके साथ ही जो 7 एयरबैग है ये दे रहे हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल से, ये भी ठीक है। अब बात आती है सस्पेंशन कैसे है, बैठा कैसा हूँ मैं, और ये जो आपको अंदर कैबिन का लेआउट जो जगमगाता हुआ सा लग रहा होगा, तो इसकी क्या कलाकारी है। तो कैबिन भाई वेल लिट है, वो मैं क्योंकि लाइट वाली वीडियो तो लाइट्स में ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन ओवरऑल जब आप इसमें बैठोगे आप बड़ा ऊंचा ऊंचा बैठा रहेगा इसमें। और जिस तरीके से हमने नॉर्मली थोड़ा सा कुछ इंडियन ब्रांड्स जो कि थोड़ा रफ एंड टफ गाड़ियाँ बनाते हैं, नाम आप समझ गए होंगे, उनकी जैसी सीटिंग आपको फील होगी इसके अंदर। ऊंचा ऊंचा सा है, स्टीयरिंग थोड़ा लोअर डाउन है, और आपका जो सीटिंग के साथ आप स्टीयरिंग को पकड़ने की पोजीशन है वो कुछ ऐसी बनने वाली है। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड लगेगा, और सीट्स भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी और थोड़ी हार्ड है। तो हार्ड होने से क्या है कि आपको थोड़ा बेहतर कंफर्ट उस सेंस में मिलेगा कि ये सपोर्ट अच्छा देती है, ज़्यादा सैंक नहीं करती है, और आप थोड़ा कॉर्नरिंग और वो करोगे तो बॉडी आपकी उसमें जमी रहती है। उसके साथ ही जो सस्पेंशन और जो डैम्पनिंग है वो थोड़ा सा स्टेफर साइड में लगेगी आपको। स्टेफर कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, गाड़ी में ऐसा झोल नहीं आता है। जो बॉडी रोल है वो वेल कंटेन है, और जो बड़ा बैटरी पैक है क्योंकि उसका वजन ही 500 kg के आसपास होगा, तो उसको अच्छा खासा ना एक सपोर्ट देना है। उस सेंस में भी एक स्टेफर सस्पेंशन लेआउट के साथ जाना और गाड़ी को अच्छी बॉडी बैलेंसिंग और ये सब बनाने के लिए मारुति ने अच्छा सस्पेंशन ट्यूनअप यहाँ पर रखा। इंडिया के हिसाब से ठीक है, कोई कमी पेशी नहीं है। ब्रेक बाइट भी अच्छी है इसकी। अडास लेवल 2 में आपको जो लेन फंक्शन है, फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन और जो आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, वो सारे फंक्शन फीचर जैसे कंपटीशन के काम करते हैं उसी टोन में ये भी काम कर जा रहा है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। अब ये जो रोड है ना, आज हम बढ़ रहे हैं, देखिए ग्वालियर 74 किलोमीटर बचा हुआ है, इंदौर करीब यहाँ से 550 किलोमीटर और आगे है, और ये दिल्ली ग्वालियर आगरा वाली रोड है। तो अभी बड़ा कन्फ्यूज़न आएगा कि ये गाड़ी ली जाए या फिर जो अभी इसी प्राइस सेगमेंट में कोई डीजल गाड़ी मिल रही है, CNG गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, वो ले ली जाए। अभी के हिसाब से देखोगे ना, इस गाड़ी को अगर ले लोगे तो कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट आता है चार्जिंग स्टेशन का, कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर चार्जर आपको नहीं मिलेंगे। चले तो आप जाओगे, लेकिन वापस कैसे आओगे। मारुति वैसे सिंगल वे चार्ज है वो क्लेम कर रही है 543 किलोमीटर का। उसके साथ ही ग्राउंड में आके उनने करीब 2200 यहाँ पर चार्जर खुद से इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि करीब 1100 सिटी में फैल चुके हैं। अब 1100 सिटी आपकी अगर लोकेलिटी या फिर जहाँ आप जाते हैं नॉर्मली वहाँ पड़ता है, तो आपके लिए बहुत सही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, सारे सिनेरियो को समझे तो घूम फिरा के सारी चीज़ें आती है रेंज के ऊपर। इलेक्ट्रिक गाड़ी पास होगी इंडिया में, नहीं होगी, आज तक इतिहास गवाह रहा है। जिस भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस कम रही है और रेंज अच्छी रही है, वो गाड़ी चल जाने वाली है। यहाँ पर मारुति ने 543 किलोमीटर की जो रेंज वैल्यू कही, उससे पहला एक खुशी हुई मन में कि चलो गाड़ी 543 किलोमीटर कह रहे हैं कि 20% अगर आप कम भी करेंगे तो 450 किलोमीटर तो आराम से ये गाड़ी दे देने वाली है रेंज वैल्यू। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा। उसके साथ ही मारुति की रिलायबिलिटी, इतना ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हो गया है, मतलब 1-2 साल से तो इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। EVX कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ आपने देखी,
बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम हूबहू यही चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे लोग। यूके में चलेगी ये इस गाड़ी को, 9,000 यूनिट इसके वहाँ एक्सपोर्ट हो गए और कितने ही वहाँ बिकने स्टार्ट हो गए, वो सब चीज़ें। तो कुल मिला के अगर ये गाड़ी लेने का विचार है और डीजल के DPF और उन सब झमेले से थोड़ा सा आप परेशान फील कर रहे हो और नहीं लेना चाहते हो, और फ्यूल इकोनॉमी में पेट्रोल से लगता है कि डर कि ज़्यादा रनिंग कॉस्ट हो जाएगी, CNG में लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते हो, और EV में ऐसा सोचा है कि इसका अगर 11 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर घर में लगा लोगे 5-6 घंटे में वो चार्ज कर देगा। इसी 61 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ अगर आप इसको 60 किलोवाट के फास्ट चार्जर से भी चार्ज करते हो, जो कि नॉर्मली 14 से लेकर 26 रुपये पर यूनिट की कॉस्टिंग आपको बैठाता है, उसमें आपको 1 से लेकर 2 घंटा लगेगा। अगर आप इसको 7 किलोवाट या 7.2 किलोवाट फास्ट AC चार्जिंग से चार्ज करोगे, उसमें भी हो जाती है 8 घंटे के आसपास में चार्ज। उसके साथ जो इसी के साथ आपको 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलता है, उससे लग जाएंगे 20 घंटा। लेकिन फिर वो 400-300 किलोमीटर की जो रेंज मिल रही है वो आपको एक झटके में चार्ज नहीं करनी। कभी कभी आपको लंबा सफ़र करना, तब भी 6-7 घंटे लगेगी गाड़ी एक साथ चार्ज, नहीं तो 3-4 घंटे करके आपका जो डेली कम्यूट है आसानी से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कर दे रही है। क्योंकि मैं पर्सनली खुद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसका पूरा आइडिया है। तो ये तो अपना सीनेरियो रहा, बाकी चलने में सही है, कोई अलग सा फील नहीं होगा। सारे कंट्रोल दिखने में भी गाड़ी लगभग पेट्रोल डीजल CNG की तरह ही है, और एक्सेलरेशन और उन सब चीज़ों में बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक सा काम किया है, कोई शिकायत नहीं। देखो पुश करेंगे तो रेंज वैल्यूज़ में ज़्यादा कोई अंतर आता नहीं है। हाँ, एक ही पॉइंट रहता है कि अगर आप जैसे हाई स्पीड 120 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि लीगल भी नहीं है इंडिया में, तो तब थोड़ी सी जो रेंज वैल्यू उसमें इफेक्ट आता है। अगर आप AC और हीटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तब थोड़ा सा रेंज वैल्यू में अंतर आता है। लेकिन नॉर्मल शहरों में चलोगे जहाँ पर रीजन होगा, बार बार ब्रेकिंग होगी, तो उसमें रेंज वैल्यू ठीक ठीक से आ जाती है। बाकी जो लाइट्स और उसकी बात करे थे, तो भैया हाई बीम में हमने इतनी देर रख दिया, थोड़ा सा समझ आएंगे, लेकिन फिर भी हाई बीम ठीक सी है। जो फॉग लैम्प है ये भी आपको दिख रहा होगा यहीं पर, जस्ट लगभग 10 फीट के आसपास ही अपना प्रोजेक्शन दे देता है और अपनी व्यवस्था बना देता है। और थोड़ी थोड़ी धुंध बढ़ने लग गई है, ग्वालियर के बहुत पास पड़ गए हम, तो ग्वालियर क्रॉस होते ही हम अगला स्टेप लेंगे भोपाल की ओर, जो कि अब कल करेंगे, आज रात हो गई है। तो आप मुझे बताइए कैसी लग रही है आपको ये ई विटारा। नाम में तो विटारा है, लेकिन ये नया प्रोडक्ट है, इसका जो चैसी बॉडी शेल है सभी कुछ नया है, और ऐसा कुछ स्पेशल मैं नहीं कहूँगा कुछ मिस आउट गया है इसमें। दिखने में ठीक ठीक है, बस प्राइसिंग का खेल है कि क्या ये गाड़ी 20 लाख के आसपास आपको टॉप मॉडल दिखा देगी, या फिर वही 24 लाख में जाएगी, जहाँ पर बहुत भारी कंपटीशन है फिर तो देखते हैं किस तरीके से मारुति सुजुकी इसकी प्राइसिंग डिसाइड करता है। बाकी प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन मॉडल आपके सामने मैं चला ही रहा हूँ, और इस गाड़ी को भोपाल तक ले जाता हूँ, 800 किलोमीटर चलाता हूँ, बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।